हेलो दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2021 सीबीटी 1 में मिसिंग नंबर से आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपकी 6 नंबर की वीडियो है। यानी कि इससे पहले मैं आपको 5 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। वो सारी वीडियो आपको आरआरबी एनटीपीसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। उसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से सारी वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने कई सारे टॉपिक वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड कराई हैं, तो आप उन वीडियो को वहाँ से देखें। और रेलवे ग्रुप डी के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की कट ऑफ आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको रेलवे ग्रुप डी की अच्छे से मेहनत करनी होगी, ताकि आप वहाँ पे क्वालिफाई कर सकें और आसानी से उस पेपर को निकाल सकें। और आपके जो भी पहले पेपर हुए हैं आप उनका सॉल्यूशन करें। और आप देख सकते हैं मिसिंग नंबर के क्वेश्चन में टाइम भी लगता है, तो आप इन क्वेश्चनों को करें, क्योंकि काफ़ी सारी शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो 135 140 शिफ्ट हुई थी, तो मैंने यहाँ पे आपको काफ़ी सारी वीडियो दे दी है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देखें और उन्हें सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप सीबीटी 2 वाले भी इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आप देखें, पहले इन क्वेश्चन को आप ईमानदारी से खुद से सॉल्व करके देखें। जो भी क्वेश्चन आता है पहले आप खुद से एक बार, ठीक है, 1 मिनट के लिए सोचें, ठीक है, आधे मिनट के लिए सोचें, 30 मिनट के लिए उस क्वेश्चन को खुद से सोचें कि इसका आंसर हो क्या सकता है। ठीक है, तो आप उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। आप देखें आप खुद से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, आपको तभी फ़ायदा होगा। यहाँ पे मैंने आंसर भी हाइड किया हुआ है, पहले आप खुद से सॉल्व करें, फिर देखें उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसी तरीके से सॉल्व करें। और यहाँ पे सपोर्ट, प्लीज़ आप सपोर्ट मुझे ज़रूर करें, क्योंकि मैं भी आपको, मेहनत हो मेरी भी लग रही है। ठीक है, आपको इतनी सारे शिफ्ट के क्वेश्चन कलेक्ट करके मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, और अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है, आप देख सकते हैं, सारी वीडियोज़ उठा के देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो आप इसी तरीके से आप सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि इतने सारे व्यूज भी नहीं है ताकि मेरे को कहीं यूट्यूब से कुछ मिल सके। तो आपसे ही है, आप सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, लास्ट तक देखें, सारे क्वेश्चन करें, क्वेश्चन खुद से करें, ताकि आपको भी फ़ायदा हो। और इसी तरीके के क्वेश्चन मैं आपको आगे भी प्रोवाइड कराते रहूँगा, लेकिन आपका सपोर्ट ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखें आपको कैसे करना है। ठीक है, तो अब जब इस तरीके के क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूँ, पहले भी मैंने बताया, तो आप सीधे से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे आपने देखा कि साइड से छोटे नंबर है और बीच में नंबर दिया गया अलग से। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आप सोच सकते हैं कि आपकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, आपका बीच वाला नंबर कैसा है, आप इस तरीके से सोच सकते हैं। देखो, लॉजिक सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग है, यहाँ पे सब लोग अपने अपने माइंड से सोच सकते हैं। ठीक है, सब अपने माइंड से सोचें, लेकिन आंसर आपका वही होना चाहिए जो आपका एग्जामिनर ने दिया है और जिस तरीके से उसने सोचा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको सोचना है। ठीक है, सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप प्रोसेस इस तरीके से ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, बीच में अलग से नंबर है और बाकी सारे जो नंबर हैं वो साइड से हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में नंबर है, तो इसी तरीके से आप भी सोचे कि आप बीच वाला नंबर कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो बीच वाला नंबर आपको लाना है। आप देखें कैसे हैं, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 9 4 5 3 4 है। ठीक है, तो बीच वाला नंबर लाएंगे तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप जो यहाँ पे नंबर है, इन तीनों नंबर को ऐड करें, ठीक है, 9 4 + 5, तो आप देखेंगे 5 4 9 9 18 आता है। और इसमें से माइनस कर लें जो नीचे के दो नंबर है, 4 3 7। अगर आप यहाँ से 7 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल गया, 11 मिल गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है किस तरीके से हमने सोचना है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे 5 4 9 को ऐड किया, आप कोई भी 3 नंबर उठा के कर सकते थे, लेकिन एग्जामिनर ने ऐसे ही किया होगा, क्योंकि इससे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं। तो तभी प्रैक्टिस करने का फ़ायदा होता है, ताकि आप आगे उन क्वेश्चनों पे अपना लॉजिक उस तरीके से सोच पाएँ। ठीक है, तो इससे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो वहाँ भी हमने देखा है कि वो ऊपर के नंबर को ऐड करके नीचे के दो नंबर से माइनस कर रहा है, तो बीच वाला नंबर आ रहा है। तो समझिए, हम यही जो लॉजिक हमने यहाँ लगाया, वही लॉजिक हम सेकेंड वाले फिगर में लगाएंगे। यहाँ पे हमने ऊपर के 3 नंबरों को ऐड किया, 6 4 10 3 13 आया। ठीक है, 6 + 4 3 इनको ऐड किया तो 13 आया। और नीचे के दो नंबर हमने माइनस कर दिए, 2 और 1, तो ये आपका 3 हो गया। तो 13 में से 3 10, तो बीच में जो गोले में नंबर है ये हमें मिल गया। तो इसी तरीके से आपने देखा दोनों फिगर में लॉजिक आपका लग रहा है, तो थर्ड में भी आप यही लॉजिक लगाएंगे। इसमें भी करना क्या है, ऊपर के 3 नंबरों को ऐड करना है, 2 + 3 + 1, इनको ऐड किया तो कितना आया, 3 1 4 2 6 आया। और नीचे के इन नंबरों को माइनस करना है, तो 4 1 5 को माइनस किया तो 6 - 5 आपका
1 आ गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, आप समझ गए किस तरीके से आपको सोचना है। कहीं पर आपको माइनस करना होगा, कहीं पर आपको प्लस भी करना हो सकता है। ठीक है, तो यही आपको सोचना है, क्योंकि जिस आगे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपने देख लिया अगर इस टाइप से फिगर आ रहे हैं तो हम किस तरीके से सोचेंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि कोई इस तरीके से माइनस भी करे, कोई ऐसे भी सोच सकता है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि और क्या सोचता है, बात एक ही है, बस सोचने का तरीका अलग है। उसने कहा कि हमने ये ऊपर के नंबर को ऐड किया, ठीक है, 9 4 5 कितना आया, 5 4 9 18 आया, और नीचे के इन तीनों नंबरों को ऐड किया, 11 और 4 आपका 15 3 18, यहाँ भी 18 आया। तो वो ये कह सकता है कि अगर हम ऊपर के 3 नंबरों को ऐड कर रहे हैं, वही सम नीचे के 3 नंबरों को ऐड करके आ रहा है। 10 2 12 1 13, 6 4 10 3 13, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए, ऊपर के 3 नंबरों का सम नीचे के 3 नंबरों के सम के बराबर आना चाहिए। 3 2 5 1 6, तो 4 1 5, यहाँ पे 1 होना चाहिए। समझ में आ गया, किसी तरीके से भी सोचे, बस वो आप पे डिपेंड है, लेकिन आंसर आपका ये आना चाहिए। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। आप ऐसे अच्छे क्वेश्चन हैं या नहीं है, आप खुद से पहले ट्राई कर लें, आप कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी से आपको पता चल जाएगा कि कितने अच्छे क्वेश्चन हैं या कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और रेलवे ग्रुप डी के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, और मिसिंग नंबर के जिसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के, अलग अलग फिगर के टाइप के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो किस तरीके से मैंने आपको पहले बताया, अगर आपका देखो यहाँ 3 2 4 6 यहाँ नंबर दिया है और यहाँ ऊपर 4 दिया गया है, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, जो ऊपर अलग से नंबर दिया है ना, इसे लाने का होना चाहिए। ठीक है, एग्जामिनर ने हो सकता है ऐसा ही किया हो, क्योंकि अभी हम देखते हुए भी आ रहे हैं, हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, वहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। तो अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 4। अब 4 कैसे आएगा, आप खुद ही समझिए, छोटा नंबर, अगर बड़ा नंबर होता तो आप ऐड करते, मल्टीप्लाई करते। ठीक है, ऐड और मल्टीप्लाई करते, स्क्वायर करके बड़ा नंबर आता है, लेकिन छोटा नंबर में अगर आपको जाना है तो आप डिवाइड करके जा सकते हैं, माइनस करके जा सकते हैं। दो तरीके हैं, डिवाइड करें या माइनस करें छोटे नंबर पे। तो अब यहाँ पे आप सोचें किस तरीके से जाना है। आपके पास नीचे जो नंबर दिए गए हैं वो ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, इससे अगर आपको 4 लाना है तो आप किस तरीके से जा सकते हैं। आपके पास नंबर 6 4 3 2 है, तो आप सोचेंगे किस तरीके से आप जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सोचे, आपके पास देखो, आप इन दो नंबरों को 6 और 4 को 1 ले सकते हैं, 3 और 2 को 1 ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखें 6 4 10, 3 2 6, तो 10 में से 6 गया, 4 आ गया। आप यही लॉजिक नेक्स्ट वाले में लगाएं। आप देखो 9 6 15, और यहाँ पे 6 एकम 6, तो 15 में से 6 गया, 9 आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लॉजिक लग रहा है। अगर हम नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करें 6 और सॉरी ऐड करें 6 और 4 को, तो हमारे पास क्या आता है, 10 आता है, और ऊपर 3 2 6 को माइनस करें तो 4 आता है। ठीक है, ऊपर वाला नंबर आ गया। सेम हम यहाँ करेंगे, 9 और 6 को ऐड करते हैं, 15 आता है, ऊपर हम 6 एकम 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर इन नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो 15 में से 6 9 आता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 40 और 3 को ऐड करेंगे 43 आएगा, लेकिन 4 3 12, 43 में से 12 घटाएंगे तो आपका ऑप्शन में कोई भी नहीं आ रहा है, 31 आता है। ठीक है, 43 में से 12 घटाएंगे तो आपके पास 31 आएगा, लेकिन 31 ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब अब ये नहीं हो गया कि आप ये ना सोचें कि क्वेश्चन गलत है। अब यहाँ पे आपको दूसरे तरीके से सोचना है। मैंने आपको बताया है ना कि या तो माइनस करके आप छोटे नंबर पे जाएंगे या डिवाइड करके। ठीक है, नंबर आपके पास सही है। देखो, अब हमें यहाँ पे दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। इस तरीके से नहीं हुआ, लेकिन ये 2 में तो लागू हुआ, लेकिन यहाँ हमने यही तरीका, यही लॉजिक लगाया, लेकिन ऑप्शन हमें नहीं मिला। तो अब हम यहाँ पे दूसरे तरीके से सोचेंगे। अब देखो, यहाँ पे हमने प्लस माइनस करके हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम दूसरा देखेंगे। अब हमारे पास फिर से ये 2 नंबर है। अगर हम यहाँ पे 6 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 6 चौको 24 आता है, और जो ऊपर के 3 और 2 हैं इन्हें भी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 3 दूनी 6 और 6 चौको 24 आ गया। लॉजिक आप देख रहे हैं कैसे किया हमने। नीचे के नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया 6 चौको 24, और जो ऊपर के नंबर है ये, इन्हें 3 दूनी 6, तो 24 को 6 से डिवाइड किया, 4 आ गया। अब सेम हम लॉजिक यहाँ लगाते हैं। हमने क्या करना है, जो नीचे के 9 और 6 इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है, 9 छक्का 54, और नीचे डिवाइड किससे करना है, जो ऊपर के नंबर है। ठीक है, तो 6 और 1 से, तो यहाँ से आप देखेंगे 9 छक्का 54 आ गया। ठीक है, और 6 एकम 6 आ गया, तो 6 नम्मा 54 आ गया। ऊपर वाला नंबर आ गया, समझ में आ गया कैसे जाना है। ऊपर वाला नंबर आ गया 9। अब यही लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे। 40 और 3 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे आप 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। तो आप यहाँ से देखिए 40 और 3 को करेंगे तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा, और 4 3 12, 120 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 10 आ गया, और 10 ऑप्शन में भी है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
समझ में आ गया किस तरीके से यहाँ पे हमने लॉजिक लगाया, आप देख सकते हैं। आपको कोई दूसरा लॉजिक भी आता है तो आप उसे भी कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। और भी लॉजिक हो सकते हैं लेकिन आपका आंसर 10 ही आना चाहिए जो आपका ऑफिशियल आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा। और क्योंकि छोटे नंबर में तो हमें डिवाइड करना आसान हो जाए, जैसे 40 गुणा 3 है, यहाँ पे हमारा एक स्टेप बढ़ गया क्योंकि हमें डिवाइड जब करना है पता है, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें यहाँ सीधे 3 से 3 यहाँ पे काटना है और 4 से 40 10 बार। समझ में आ गया, इस तरीके से आपको करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है क्या लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देखें आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप कॉलम में भी लॉजिक सोच सकते हैं, रो में भी, लेकिन आपको देखना है अगर आप यहाँ पे देखें कि बड़ा नंबर 90 इधर है, 80 है, 120 है, तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि आप कॉलम में लॉजिक सोच सकते हैं। अब यहाँ पे ये है कि या तो आप ऊपर से नीचे की ओर जाए, ठीक है, आप सोचें कि 90 से हमें 25 जाना है, 25 कैसे आए, या आप यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर भी जा सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। लॉजिक सोचना आपका काम है, आप किस तरीके से सोचें, अलग तरीके से तरीके अलग अलग हो सकते हैं सोचने के, लेकिन बात आप आंसर आपका एक ही होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आप कैसे जाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको 90 से 25 की तरफ जाना है तो आपको नंबर को छोटा करना है, तो छोटा करना है तो आप माइनस करके कर सकते हैं, डिवाइड करके कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बड़ा नंबर करना है तो आप प्लस की तरह सोच सकते हैं, स्क्वायर की तरह सोच सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो 90 से अगर 25 जाना और नंबर मेरे पास 5 और 7 है, ठीक है, 5 और 7 है, तो मैं कैसे जाऊँगा, अगर मैं 90 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 18 आएगा। अब देखो नेक्स्ट नंबर मेरे पास 7 है और 18 में मैंने 7 ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, 25 आ गया। तो इस तरीके से मैं नीचे जा सकता हूँ, ठीक है, मैं नीचे से जा रहा हूँ। और उसके बाद यही लॉजिक मेरे को यहाँ भी लगाना है कि मुझे देखना है कि ये दोनों में आपका काम कर रहा है नहीं। तो मैंने 120 को किससे डिवाइड करा, जो इसके नीचे नंबर है 6 से डिवाइड किया है, तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 20 आएगा। और 20 में मैंने 10 जोड़ा तो मुझे क्या मिल गया, 30 मिल गया। और सेम, तो आप देखो सेम आपका जो लॉजिक था वो दोनों कॉलम में आपका सही आ रहा है, तो इसी से आपका यहाँ भी हम लगा लेंगे। 80 को हमने किससे डिवाइड करना है, इसके बाद वाला नंबर 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 20 आएगा। और 20 में हम 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, या कहीं इसी को ये भी बोल सकते थे, उसने बोला कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, 90 को उसने 5 से डिवाइड किया, 18 आया। और सेम उसने कहा 18 में हमें 18 आया और 18 में हमने 18 और नीचे जो 25 और 7 है, 25 में से हमने 7 घटाया तो हमारे पास क्या आ गया, 18 आ गया, ठीक है। इस तरीके से भी सोच सकते हैं, बात एक ही है, लेकिन वो आपका तरीका है कि आप कैसे सोचें, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो आप देखेंगे 120 को 6 से आप डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। और सेम आप 30 में से 10 आप माइनस करेंगे तो आपके पास भी क्या आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर है, लेकिन आप ऐसे सोचें, ठीक है। यहाँ पे आपका ये सबसे तरीका अच्छा है और इसी तरीके से आप कर सकते हो और नंबर की ओर जा सकते हैं। अब कई लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमें नीचे से ऊपर जाना है, यानी कि आप ये बोलें कि हमें 120 90 चाहिए, तो आप रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं, रिवर्स में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कैसे जा सकते हैं, और भी यहाँ पे सोच सकते हैं कि किस तरीके से अगर आपको यहाँ से 90 की ओर जाना है, तो 90 की ओर जाना है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 90 की ओर जाना है तो आपको एक्स्ट्रा आपको मल्टीप्लाई करना होना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, जैसे आपके पास 25 है, ठीक है, 25 है, 25 हमारे पास आ गया, लेकिन हमें 90 चाहिए, तो 90 के लिए हम क्या करेंगे, 5 और 7 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके हम जा सकते हैं, 7 पंचे 35, ठीक है, 35, तो ये आपका कितना है, 30 20 50 5 5 10 60 आ गया। लेकिन 60 तो नहीं चाहिए, तो हमें ज़्यादा नंबर चाहिए, तो हम 30 इसमें और जोड़ लेते हैं तो हमें 90 मिल जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस हम यहाँ भी करेंगे। हमने कहा 30 और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 10 और 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है, और 60 और 30 90। और सेम यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट नंबर ऐड करें 30, तो 90 में 30 ऐड करेंगे तो यहाँ भी 120 मिल गया। देखो प्रोसेस जो होनी चाहिए आपकी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे प्रोसेस क्या है, हम नीचे वाले नंबर 25 कर रहे हैं, फिर उसके बाद 7 और 5 को मल्टीप्लाई करके 35 लिख रहे हैं, और उसमें एक कांस्टेंट नंबर 30 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो यही हमने नेक्स्ट में भी किया है, तो इसी तरीके से आप यहाँ भी करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आना है ये आपको नहीं पता। नेक्स्ट हमारा स्टेप जो है 6 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, 24 है, ठीक है। यहाँ पे आपने x मान लिया, x प्लस 24 में हमें कितना ऐड करना है, 30 ऐड करना है, क्योंकि सब में ऐड कर रहे हैं, तो 30 ऐड किया तो हमें कितना मिलना चाहिए, 80 मिलना चाहिए। तो यहाँ से ये इक्वेशन बन गई। तो आप देख सकते हैं 80 में से आप कितना 30 20 50 54 माइनस करेंगे,
ठीक है, 54 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, आप नीचे से ऊपर की ओर भी जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर है। और कैसे जाना है मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बताया कि अगर आपको बड़ा नंबर चाहिए तो कहीं ना कहीं प्लस और मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तरीका यही है, अगर आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आसानी से आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले खुद से क्वेश्चन जरूर करें ताकि आप यहाँ पे कुछ और आसान लॉजिक भी सोच पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, ठीक है, फिर से आप देखें, यहाँ पे आपको 91 चाहिए, 157 है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बड़ा नंबर चाहिए। तो आप यहाँ कैसे जाएंगे, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी दो नंबर को, आपको ये दिया गया किसी भी दो नंबर को आप आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करके कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपको सोचना है, इसलिए आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब यहाँ पर देखें आप कैसे करेंगे, सोचें। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें, अगर आप 6 पंचे 30 और अगर आप इन दो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 15 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं तो 91 नहीं मिलेगा, ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। फिर आप दूसरे नंबर को देखें, आप देखें अगर 15 पंचे 75, 15 पंचे 75 हो गया यहाँ पे, और 10 छक हाँ, यहाँ पे ये हो सकता है। देखो यहाँ पे 91 चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए, मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई करें या ऐड करें। अगर आप यहाँ पे देखें 5 और 15 को आप मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और 15 जो बीच वाले नंबर है इनको मल्टीप्लाई करते हैं, लॉजिक आप देखें, इनको मल्टीप्लाई किया, और जो बाद वाले नंबर है 6 और 10 इनको ऐड कर दिया। ठीक है, 6 और 10 को ऐड किया और सम कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे 15 पंचे 75 और 10 6 16, और 15 75 में 16 जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 91 आ जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से किया, तो यहाँ पे लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आप प्रोसेस देख सकते हैं। जो बीच में 20 और 7 हैं इनको तो हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 20 और 7 को मल्टीप्लाई करना है, और जो यहाँ पे 8 और 9 है इनको हमने इसका सम करना है, 8 और 9 का। तो यहाँ पे आप देखें कितना आएगा, 7 दूनी 14, 140, और यहाँ 8 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 8 16 17, तो 17 ऐड करेंगे तो 140 में आपका कितना आ जाएगा, 157। तो देखो 157 आ रहा है। इसी लॉजिक से हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो बीच में है उन्हें मल्टीप्लाई करना है, 13 और 12 का मल्टीप्लाई, और बाद वाले 4 और 18 का सम करना है। तो 4 और 18 का सम कर दिया यहाँ पे। तो आप देखेंगे 13 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 156 आ जाएगा, और यहाँ पे 18 4 22, तो ये आपका आ जाएगा 6 2 8, 5 2 7 और 178 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले खुद से सॉल्व करें तो आपको पता भी चलेगा कि कितना आसान क्वेश्चन है या किस तरीके से आप कर रखे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके से करना है। वहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो वहाँ पे ये आसान क्वेश्चन भी आपको टफ लग सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे देखें किस तरीके से। अब आप देखो नंबर आपके पास सही है, 10 0 8 8। ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं, सोच किस तरीके से आप सोच सकते हैं। जो आधा पार्ट है 10 और 8, इसका सम बाद वाले नंबर के सम के बराबर आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। फिर आप दूसरे तरीके से सोचेंगे, दूसरा और क्या हो सकता है। ठीक है, ऊपर का 10 और 0 का सम करेंगे और नीचे का सम करके आप देख सकते हैं क्रॉस में सम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से लॉजिक सोच सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आप और क्या लॉजिक हो सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जो लॉजिक है, आप देखो अगर आप 10 और 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 10 और 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 और 8 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 10 8 80। तो आप कह सकते हैं जो 8 और 0 क्रॉस में लिखा गया है। अगर आप 10 और 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 और 0 इस तरीके से क्रॉस में लिखा है। आप ये भी बोल सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि मैंने ऐसे कहा, क्योंकि यहाँ पे तो इस तरीके से भी हो रहा है। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 10 और 8 का तो यहाँ पे 80 लिखा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, 9 छक्का 54। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको क्या किया कि आपको क्रॉस में देखना है। ठीक है, आप क्रॉस में देखेंगे 10 और 8 का मल्टीप्लाई किया तो 80 यहाँ लिखा गया है। ठीक है, आप पहले खुद से करना, फिर देखना है। ठीक है, हर क्वेश्चन को, तभी आपको पता चलेगा। तो 8 और 0 यहाँ पे लिखा गया है। तो सेम आप देखें 9 और 7 का मल्टीप्लाई किया, 9 7 63, तो 6 यहाँ लिखा गया है, 3 यहाँ पे लिखा गया। समझ में आ रहा है किस तरीके से। तो यहाँ भी आप यही करेंगे, 8 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 6 का 8 और 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से वहाँ पे दिया होता है। आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन होता क्या है एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन होते हैं और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो कभी कभी हम फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, आप आसानी से इन्हें कर सकते हो। और कैसे सोचना है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जो लेटेस्ट पूछे गए उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इतने सारे शिफ्टों में पेपर होते हैं, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, वो आपके लिए इनफ होते हैं
आप उन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है, इसलिए रेलवे ग्रुप डी के लिए आप इन क्वेश्चनों को प्रीफर कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका CBT 2 में भी पूछे जाएंगे क्योंकि अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप खुद से देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन है, पहले आप खुद से प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप किस तरीके से करेंगे, आप कैसे प्रोसेस ला सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। बीच में आपका 50 है, 93 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो बीच में बड़ा नंबर है, तो आपका सोचना क्या होना चाहिए, जो आपके साइड से जो नंबर है ना, इनसे कुछ ना कुछ करके बीच वाला नंबर चाहिए, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करें, किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं। आपने देखा कि 18 और 8 को मल्टीप्लाई करें और 4 और 1 को मल्टीप्लाई करें, या उनका सम करके बीच वाला नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें आप किस तरीके से बीच वाला नंबर लाएंगे, ठीक है। तो अगर आप देखो 18 और 8 को करते हो, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो बड़ा नंबर आएगा, तो इससे नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप देखिए, अगर आप 8 और 4 को मल्टीप्लाई करते हो, 8 और 4 को मल्टीप्लाई किया और 18 और 1 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो आपके पास कितना आएगा, आप देखेंगे 8 चक्को 32 और 18, 18 गुणा 1, 18 एकम 18, 32 और 18 को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 50 आ गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पे लॉजिक क्या हुआ कि हमें 6 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमने 5 और 15 को मल्टीप्लाई किया, तो 5 और 15 को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 3 18 और 15 पंचे 75, और 75 और 18 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें यहाँ भी करना है, ठीक है। लॉजिक क्या हो गया, 9 और 6 को मल्टीप्लाई किया और यहाँ से 7 और 5 को मल्टीप्लाई किया, तो आप देखेंगे 7 और 5 को, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9 छक्का 54 और 7 पंचे 35, तो आप देखें 5 4 9 5 3 8, 89 इसका आंसर आ रहा है, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया लॉजिक किस तरीके से अब आपको सोचना है, ठीक है। अब आपको आइडिया हो गया होगा, मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, तो आपको इसी तरीके से आइडिया करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम ज़्यादा से 15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करके देखें यहाँ पे क्या लॉजिक होगा, सोचें किस तरीके से आप सोच सकते हैं। 20 16 33 है, 22 15 यहाँ पे बताना है, 27 19 23 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से, अगर आप देखें 20 और 16 को ऐड करेंगे तो 36 आ रहा है, 33 नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 27 और 19 को करेंगे तो ज़्यादा आ रहा है, 23 नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं हो सकता है, ठीक है। हम रो में सोच सकते हैं, रो में भी यहाँ पे हम किस तरीके से सोचें, क्योंकि सभी में आपका लगभग यहाँ इतने बड़े नंबर भी नहीं है। आप दूसरा तरीका ये भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, 20 16, ठीक है। इन सारे अगर हम रो में सोचते हैं तो आप इन सारे नंबरों को ऐड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन हम ऐसे भी कर सकते हैं जहाँ पे पूरे अगर हम रो के नंबर को ऐड करें, ठीक है, हर रो में बराबर आता है। यहाँ पे आप देखेंगे 16 20 और 16 कितना होता है आपके पास, 20 30 36, और 36 में आप 33 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना सम आएगा, 33, तो आप देंगे 6 3 9 और 3 3 6, 69 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस कॉलम का जो सम आ रहा है वो 69 आ रहा है, ठीक है। तो इस कॉलम का हम सम करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 27 + 19 + 23 का सम करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 20 50 और 60, ये भी 69 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दोनों कॉलम है इनका सम जो आ रहा है 69 आ रहा है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 22 + x + 15, क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x लगा दिया 15, इसका सम कितना होना चाहिए 69, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 69 में से आप देखेंगे 15 5 2 7 और 2 1 3 37 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, 9 में से 7 2, 6 में से 3 3 3 32 आ रहा है। तो आपका 32 ऑप्शन में भी तो ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका लॉजिक क्या है, आप सारे जो रो हैं, ठीक है, हर रो का सम करेंगे तो सारी रो का सम जो आ रहा है 69 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको सोचना है, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको अलग अलग सोचने के तरीके मालूम पड़ेंगे, अलग अलग लॉजिक आपको वहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 32 लॉजिक आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था, पहले वाले क्वेश्चन में आपको पता है पहला क्वेश्चन मैंने कराया था, तो मैंने आपको बताया था जैसे ही आपको ये अलग से गोला दिख रहा है, ठीक है, इस गोले में 5 है, तो आपको सोचना है कि ये नंबर कैसे आएगा, बीच वाला नंबर कैसे आएगा। अब जो हमने पहले वहाँ पे लॉजिक लगाया, एक बार हम वैसे ही सोच लेते हैं, ठीक है। तो हमने वहाँ पे क्या किया था, हमने देखा था ऊपर वालों का हम सम कर रहे थे और नीचे वाले से घटा रहे थे। तो आप यहाँ पे देखो 8 5 2 का सम किया था और नीचे वाला जो नंबर है उसे घटाया था उनका सम 4 + 6 का। तो आप यहाँ पे देखेंगे 8 2 10 5 15 आ रहा, और 15 में से 6 4 10 घटाया तो हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो बीच वाला नंबर आ गया ना। तो इसी तरीके से हम इसे करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर का सम करना है, 3 + 7 + 9 सम करना है,
तो और नीचे के 2 घटाने, 6 + 4 को माइनस करना है। तो यहाँ 7 3 10 9 19 आएगा और यहाँ 6 4 10, तो 19 में से 10 9 आ गया, बीच वाला नंबर आ गया। देखो सेम पैटर्न में आपके क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, इसी पैटर्न में आगे भी पूछे जाएंगे। अगर एग्जामिनर इसी तरीके का फिगर आपको देता है तो उसने इसी तरीके से लॉजिक सोचा होगा। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप 8 4 1 को ऐड करना है और माइनस करना है 2 + 4। तो आप देखेंगे 8 8 4 12 और 1 13, और यहाँ से 2 4 और 2 6, 13 में से 6 जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 7 होगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट होगा। तो समझ गए किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, आप इन तीनों का सम करें ऊपर वालों का और वो नीचे वाले तीनों के बराबर है, ठीक है। बात एक ही है, ठीक है, बात यही है, लेकिन सोचने का तरीका अलग है। मतलब ऐसे भी सोच सकता है कोई 7 3 10 7 3 10 9 19, और सीधे नीचे वाले तीनों का सम करेगा 6 4 10 9 19। इसी तरीके से यहाँ भी करेगा 8 4 12 और 1 13, ऊपर का सम 13 आ रहा है तो नीचे वालों का सम भी 13 आना चाहिए। तो 2 4 हो गया, तो यहाँ पे 13 आने के लिए यहाँ पे 7 होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका 13 आएगा। समझ में आ रहा है, इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे देखें आप कैसे करेंगे, यहाँ पे सोचें क्या हो सकता है, किस तरीके से आप लॉजिक लगा सकते हैं। देखें, अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे कॉलम में सोचते हैं कि कॉलम में आपको जाना है, माना आपने सोचा इस तरीके से आपको नीचे को जाना है, तो नीचे को जाना है और नंबर आपके पास यही है 11 18 14। अब आपको मान लिया कि 14 चाहिए, अगर आपको 14 चाहिए तो आप क्या करेंगे, 14 चाहिए तो आपके पास 11 और 18 है। आप ये देख सकते हैं 11 और 18 से आपको 14 चाहिए, तो एक तरीका ये है 11 और 18 को ऐड करके देखेंगे इनका सम कितना आ रहा है। अगर माना 28 आता तो हम कहते हैं इनका सम 28 आया, 28 का हाफ किया तो 14 मिल गया। अब लेकिन यहाँ पे सम 28 नहीं आ रहा, तो इस तरीके से हम नहीं जा सकते। दूसरा, अगर हमें 14 चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, 18 और 11 को माइनस करके देख सकते हैं। अगर आप 18 में से 11 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 7 आएगा। लेकिन हमें तो 14 चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 7 का डबल कर देंगे। 7 का डबल किया तो 14 मिल गया। समझ में आ रहा है। तो ये लॉजिक इस कॉलम में जो हमने लॉजिक लगाया ही लगाया, तो सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगाते। तो हमने क्या किया, सेकेंड जो नंबर है 24 में से 18 माइनस किया तो आपके पास कितना आया, 6 आया, और 6 का डबल किया तो 12 आ गया। तो आप देख सकते हैं दोनों कॉलम में हमने ये लॉजिक लगाया तो हमें 12 भी मिल गया, 14 भी मिल गया। अब सेम लॉजिक अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, 12 में से हम 3 माइनस करते हैं तो आपके पास कितना आएगा, 12 में से 3 माइनस करेंगे 9 आएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 9 दूनी 18 आ गया। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन में 18 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से आपको सोचना और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन बहुत रिपीट भी हुए हैं और कई बार मैं इस तरीके इस पैटर्न में यानी कि लॉजिक में, ठीक है, नंबर आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये पैटर्न मैं आपको करा चुका हूँ और आप देखिए ये पैटर्न कई बार रिपीट भी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन भी मैंने कराया आपको। यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, जब यहाँ पे सारे नंबर बराबर होते हैं ना, तो आप एक बार क्या देखें, या तो कॉलम में आप जोड़ के देखें नंबरों को, या आप रो में, ठीक है, उनका सम जो होता है वो बराबर आता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें कॉलम में देखें तो 7 4 7 7 14 4 18 3 21 आ रहा है। सॉरी, रो में देखेंगे 21 आ रहा है। तो नेक्स्ट रो में देखेंगे यहाँ पे 4 2 6 1 7 5 12। तो रो में आपका जो आ रहा है सम बराबर नहीं आ रहा है, तो आप एक बार कॉलम में ऐड करके जरूर देखें, ठीक है। इस टाइप से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो या तो आप रो में नंबरों को ऐड करके देखें, क्योंकि सम बराबर हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम रो में करेंगे, ठीक है, कॉलम में करेंगे तो आप देखिए 5 4 9 और 9 4 13 2 15, ठीक है, यहाँ पे 15 आ गया। नेक्स्ट में हम करेंगे 7 1 8 8 4 12 3 15, यहाँ भी 15 आ गया। यहाँ देखेंगे, ठीक है, इसमें भी 15 आ रहा है, नहीं, यहाँ देखिए 9 1 10 2 12 3 15, यहाँ भी 15 आ गया। तो आप देख सकते हैं 3 के 3 कॉलम में अगर हमने नंबर का सम किया तो 15 आया। तो यही लॉजिक हम यहाँ भी लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देंगे 7 4 11 11 और 2 13, तो 13 आपका आ गया। लेकिन 15 के लिए आपको यहाँ पे कितना और चाहिए, 2 और चाहिए। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया लॉजिक क्या था। आपने देखा कि सारे जो रो कॉलम थे उनके जो नंबर थे उनका सम जो आ रहा था वो आपका कितना आ रहा था, 15 आ रहा था। तो ये लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप कर सकते हैं एक्स मान के, जिसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो आसान है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 2 6 6 12 13 और 15 में से आपका 13 जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट है, ठीक है। लॉजिक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, मैंने आपको बताया नहीं कि आप देख रहे हो कि जहाँ पर भी अलग से गोला दिया गया है हमें इस नंबर को कैसे लाना है ये सोचना है। और हमारे पास जो नंबर है 3 6 12 ये है साइड में,
ठीक है। तो आपने देखा होगा इससे पहले मैंने ऐसा क्वेश्चन भी कराया, कहीं पर हमने क्या किया, जो साइड के नंबर है उन सब नंबर को ऐड करके उसका हाफ करके बीच वाला नंबर लाएं। लेकिन यहाँ पे आप देखो 12 6 18 3 21 होगा, हाफ करेंगे तो 15 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? कहीं पर हमने उनको ऐड करके डिवाइड किया, कहीं पर मल्टीप्लाई भी किया होगा। अब यहाँ पे आप देखें कैसे करेंगे। आपको 15 चाहिए तो आप देख सकते हैं 12 और 6 को अगर आप ऐड करें तो आपके पास कितना आएगा, 18 आएगा। और यहाँ से तीसरा नंबर जो 3 है यहाँ पे लिखा हुआ, इसे माइनस कर दें तो बीच वाला नंबर आ गया, 15 आ गया। समझ में आ गया? तो सेम हम यहाँ पर भी सोचेंगे, 18 और 3 को ऐड किया तो 21 आया। 21 में से ऊपर वाला नंबर जो है उसे माइनस किया, 21 में से 6 15 आ गया। तो आप देख सकते हो सेम लॉजिक से आपका बीच में जो क्वेश्चन आ रहा है, गोले में जो आपका नंबर है वो आ जा रहा है। तो यही लॉजिक हम यहाँ भी लगाएंगे। हमने 13 और 12 को ऐड करना है, तो 13 और 12 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 25 आएगा। और जो ऊपर नंबर दिया है इसे माइनस करना है, तो 5 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से हमने यहाँ पे किया? तो ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। या आप ये भी बोल सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपको ऐसे आप करो कि अगर हम इन दो नंबर को ऐड करते हैं 12 6 18 और इन दो ऊपर के नंबर को ऐड करते हैं 15 3 18, 18 3 21, ऐसे भी बोल सकते हैं। और 15 6 21 ऊपर के दो नंबर को ऐड करके इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। लेकिन बात एक है, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वही कर रहे हैं, बस घुमा दे रहे हैं उसे। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, सोचना है इसी तरीके से आपको, 20 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। अब मैंने आपको फिर से बताया, आप देखें अगर आप यहाँ पे कॉलम में सोचते हैं तो कॉलम में आपको सोचना है कि ये नंबर जो है बढ़ते हुए नीचे को जा रहा है। ठीक है, पहले 1 है, फिर 7 है, फिर 12 है, इस तरीके से आप यहाँ पे सोच सकते हैं। अब आपको अगर 12 चाहिए तो 12 चाहिए तो आप कैसे जाएंगे? ठीक है, या तो आप इन दोनों को ऐड करके जा सकते हैं, 7 1 8 को ऐड करेंगे, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तब जाके 12 मिलेगा। लेकिन 9 और 5 में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 8 चाहिए, 9 और 5 को ऐड करेंगे तो वैसे ही बड़ा नंबर आ जा रहा है। दूसरा तरीका क्या है, अभी देखो इसी पैटर्न में हमने यहीं पे एक क्वेश्चन किया हुआ है, और ये नंबर, ये जो क्वेश्चन है ये आपके एक ही पेपर में एनटीपीसी के पूछे गए हैं, तो एक ही पैटर्न में आपके रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखें, अगर आप देखें 7 में से 1 माइनस करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 6 आता है। और 6 का डबल करते हैं तो आपको क्या मिल गया, 6 का डबल किया तो 12 मिल गया। तो सेम हम दूसरे कॉलम में लगाएंगे। ठीक है, 9 में से 5 माइनस किया तो आपके पास कितना आया, 4 आया। और 4 का डबल किया तो आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 8 और 12 इस तरीके से मिला। तो सेम हम यहाँ भी करेंगे, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 8 आएगा। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2 से मल्टीप्लाई, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे हर क्वेश्चन आपका अच्छा है। ठीक है, आप खुद से पहले प्रैक्टिस करें और फिर देखें, आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ गया। नेक्स्ट देखें यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, इसे देखें आप। ठीक है, यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है। ठीक है, तो आसान लॉजिक है। इसमें भी आप ये देखें, स्टार और बॉक्स जो बना हुआ है ना, इन दोनों का अलग अलग है। आप इन दो नंबर को अलग तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप 12 और 3 को जोड़ते हैं तो 12 और 3 को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 15 आ गया। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी, यानी कि अगर आपने पहले इस तरीके से क्वेश्चन नहीं किया होगा, तो आप यहाँ पे सोचेंगे कि यार यहाँ पे किया क्या गया होगा। ठीक है, इस तरीके से आप मतलब सोच सकते हैं। एकदम से कभी कभी आसान क्वेश्चन तो है, लेकिन कभी कभी ख्याल में नहीं आता, इसलिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप देखें 12 और 3 को ऐड करते तो आपके पास 15 आ गया, वही ऊपर लिखा गया, 1 यहाँ लिखा गया, 5 यहाँ लिखा गया। तो सेम आप देखें 12 और 9 को ऐड करेंगे, 21 है, 2 यहाँ लिखा गया, 1 यहाँ लिखा गया है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 14 और 8 22 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखा गया तो 2 आपका यहाँ पे आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, सोचिए क्या हो सकता है। देखो, आपके पास जो साइड के नंबर है, आप इन साइड के नंबर से आप बीच वाले नंबर में जा सकते हैं। ठीक है, 4 3 6 5। अब कैसे जा सकते हैं, ठीक है, कैसे जा सकते हैं, आप पहले इनका सम करके देख सकते हैं। सम करके हाफ में हाफ हो सकता है बीच में। अगर आप देखें कि आप जो साइड में नंबर है इनका सम करते हैं, आपने देखा 3 4 5 6, इनका सम करें कितना आएगा, आप देखेंगे 4 3 7 और यहाँ पे 13 13 और 5 18 18 आ गया। और बीच में हमें 9 चाहिए तो आप इसका हाफ करेंगे तो बीच वाला नंबर आ गया 9। तो सेम प्रोसेस हम नेक्स्ट फिगर में लगाएंगे। आपने देखा 8 11 3 और 4, तो आप देखेंगे 19
19 और 4 कितना होगा, 23 3 26, 26 आया और प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड किया तो 13, बीच में 13 नंबर है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों फिगर में आपका सेम लॉजिक आ गया, कहीं पर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कहीं पर मल्टीप्लाई करके हो सकता है, बीच में ऐसा भी हो सकता था, बीच में 36 होता तो आप क्या करते, मल्टीप्लाई करते। ठीक है, यही आपको देखना है। तो नेक्स्ट में आप देखेंगे 10 13 12 और 5, तो यहाँ पे देखेंगे 13 12 25, 25 और 5 30, 30 10 40, तो 40 का हाफ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा और आपका आंसर क्या होगा, 20 होगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से आप क्वेश्चनों को करें, आपको फायदा होगा एग्जाम में और अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि हर मैं आपको अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका सपोर्ट भी जरूर है। ठीक है, आप सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये UPI ID है। ठीक है, आप वीडियो को देखें, अगर आपको फ़ायदा लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि इस वीडियो से हमें फ़ायदा मिला है, तो आप वीडियो को देखते हुए यहाँ पे सपोर्ट करें। ठीक है, जितना मर्जी आप जो कर सकता है वो ज़रूर सपोर्ट करें, जो नहीं कर सकता है वो शेयर करें। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, सभी लाइक कमेंट तो सभी करें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा होगा, तभी आप ये लास्ट क्वेश्चन तक पहुँचे होंगे। ठीक है, अगर आपको फ़ायदा नहीं होता तो आप यहाँ पर तक पहुँचते ही नहीं लास्ट क्वेश्चन तक। ठीक है, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो कुछ मुझे भी सपोर्ट करें, ताकि मुझे भी मेरी मेहनत का कुछ मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप सपोर्ट कर सकते हैं, जितना मर्जी आप सपोर्ट करें, लेकिन सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखें इसे किस तरीके से करेंगे, आप सोचें यहाँ पे क्या हो सकता है, किस तरीके से यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, पहले खुद से ज़रूर सोचें फिर देखें क्या है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे 8 और 6। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ छोटे नंबर है और यहाँ पे आपका बड़े नंबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 और 6 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 48 आता है। और सेम अगर आप ये क्रॉस में 38 और 10 को ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 48 आता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे आप देखो हमने यहाँ पे क्रॉस में करके दिया, हो सकता है ठीक है कहीं पर ऐसा भी हो, अब जरूरी नहीं कि हर जगह क्रॉस में ही पैटर्न दिया हो, कहीं पर ऐसा भी हो सकता है जो ऊपर के 38 और 6 हैं इनका सम नीचे के 10 और 8 के बराबर हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे नंबर अलग होंगे। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे कहीं पर ऐसा हो सकता है जो ऊपर के नंबर है 6 और 38 इनका सम या मल्टीप्लाई एक बराबर नीचे के सम या मल्टीप्लाई के बराबर हो सकता है। ठीक है, या ऊपर वाले का सम नीचे वाले का मल्टीप्लाई हो सकता है, या ऊपर वाले का माइनस और नीचे वाले का मल्टीप्लाई का सम बराबर हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि अभी यहाँ पे क्रॉस में है, क्रॉस में हम देख रहे हो 6 और 8 का मल्टीप्लाई और 38 और 10 का सम कर रहे हैं, वो आपस में बराबर है। इस तरीके से लॉजिक सोचना है। कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि ये हाफ पार्ट है 6 और 10 में, 6 और 10 38 और 8 इनका आपस में कोई सम हो, कहीं पर स्क्वायर करके आपके सम बराबर हो सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं कैसे सोचना है, ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना वहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देखें तो हम, और फिर हमें हर फिगर में सेम प्रोसेस करनी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्या इस क्रॉस पैटर्न में 9 और 4 का मल्टीप्लाई, 9 और 4 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 9 चक्को 36 होता है। और हमने देखा 15 और 21 का सम करेंगे तो वो भी आपका 36 होता है। तो ये यहाँ पे लॉजिक बना कि 9 और 4 का मल्टीप्लाई और 15 और 21 का सम जो है वो आपस में बराबर है। तो यही पैटर्न हम यहाँ भी लगाएंगे। तो पैटर्न क्या है, आपने क्या करना है, 4 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लो, 4 और x का मल्टीप्लाई और जो ये है 6 और 6 का सम, ये आपस में क्या है, बराबर है। तो आप देखेंगे 6 और 6 का सम 12 आ रहा है। तो आपकी ये इक्वेशन बन गई, यहाँ से ये इक्वेशन बन गई, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। यहाँ पे 12 लाने के लिए यहाँ पे x की जगह कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, आपका आंसर सेकेंड हो जाएगा। या आप यहाँ पे x की वैल्यू 12/4 इस तरीके से 3 निकाल लो। ठीक है, तो 3 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहीं पर आपके जो भी मिसिंग नंबर के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिया, और काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको करा दिए हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं। तो आप प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है, आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहेगा कि मैं भी आपके लिए वीडियो बनाते रहूं। तो आप सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो को देखें और लास्ट तक ज़रूर देख रहे हैं तो आपको फ़ायदा तो ज़रूर हो ही रहा होगा। ठीक है, ये तो निश्चित ही है, नहीं तो आप शुरू में ही चले जाते। तो आप सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि मैं भी आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए ही कंटेंट लेके आ रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी लेके आ जा रहा हूँ, अपने मन से बना के नहीं ला रहा हूँ। जो TCS ने, जो रेलवे ने पूछा है, ठीक है, वही मैं आपको कलेक्ट करके दे रहा हूँ। ठीक है, उसी का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप इन क्वेश्चनों को देखें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, अगर आपको वीडियो से देख के नहीं करनी, आप ना करें, आप पेपर ले लीजिए।
ठीक है। अभी आपके एनटीपीसी के पेपर आपको सारे गूगल करेंगे, सारे पेपर मिल जाएंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कहीं से भी अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं रेलवे की अभी कट ऑफ कैसी गई है, तो इस तरीके से आप ग्रुप डी की भी अच्छी तैयारी करें। बाकी सीबीटी 2 में भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सीबीटी 2 के लिए भी आप तैयारी जरूर करें, इन क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करें। और किसी भी पेपर में मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ भी यही पूछे जाते हैं, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं।